कि ये जो खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ईरान एटमी ताकत बन चुका है और किसी वक्त भी धमाका कर सकता है, क्या अमेरिका ज्यादा दबाव डालेगा तो ईरान ऐसा कर सकता है सर? देखिए, ये आपके सवाल का तो जवाब ये है कि ये बात तो बारहा कही जाती रही है, और इवन लास्ट ईयर भी जो अटैक हुआ था और उसके बाद भी यही जवाब बनाया गया था कि ईरान जो है वो अमेरिकन या इजराइल इंटेलिजेंस सोर्सेज के मुताबिक चंद हफ्तों या चंद दिनों की कुछ सोर्सेज ये बात कर रहे थे दूरी पे है न्यूक्लियर पावर बनने के। लेकिन मैं अब अगर पूरे कॉन्टेक्स्ट को हम रिफ्रेश करें तो देखिए 2015 में ईरान ने काफी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई थी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में। फिर शहीद आयतुल्लाह खामेनेई जो हैं उनका एक फतवा भी आया कि क्योंकि इनहेरेंटली न्यूक्लियर वेपन जो है वो इंसानियत दुश्मन है, तो हम किसी ऐसे जो है अमल में नहीं जाएंगे। लेकिन ये सारी बातें जंग से पहले की हैं। अब जंग के बाद ईरान को, और बिलखुसूस जो ईरान में डोमिनेंट डिसीजन मेकिंग जो वहाँ की एलीट है, पासदारान हो या सुप्रीम लीडर के आसपास के लोग हों जो एक आइडियोलॉजी को लेके आगे चल रहे हैं, उनको ये रियलाइज हो चुका है कि अगर ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम अबैंडन कर दे, अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को कैप कर दे, तो ईरान एक तर्न वाला साबित होगा और ईरान का मुस्तकबिल भी लीबिया जैसा हो जाएगा या इराक बन जाए। तो ईरान अब इस जंग के तजुर्बे के बाद ईरान कभी भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। हाँ, अलबत्ता उन्होंने बड़े टैक्टफुली इस कार्ड को प्ले किया और अमेरिका को इस बात पे आमादा कर लिया कि फिलहाल मुआहदा जो है वो यूरेनियम की अफसूदगी के मामले पे या न्यूक्लियर प्रोग्राम को परसू करने के मामले को फॉर द टाइम बिंग जो है उसको पार कर दिया जाए और उसके बारे में बाद में बात की जाए। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आप क्योंकि खुद माशाल्लाह से बड़े सीनियर डिप्लोमेट हैं, ईरान और अमेरिका जो मुआहदा है उसके हवाले से सारी कोशिशें पाकिस्तान ने जो की और पूरी दुनिया में जिस तरह से इसको पजीराई मिल रही है, तो ये भी कुछ लोगों का ख्याल है, कुछ इवन वेस्टर्न तज्जियाकार जो हैं उनका मानना ये है कि नेतन्याहू और मोदी वो दोनों जो हैं इससे बड़े सीख पा हैं, उनको आग लगी हुई और वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान को इसका क्रेडिट जाए, इसलिए भी इस पे दस्तखत जो हैं उनको डिले करवाया जा रहा है मुख्तलिफ टैक्टिक यूज़ करके। नहीं, वो वेन्यू चेंज करने की हद तक तो बात दुरुस्त है, लेकिन ये डिले करने में यकीनन इज़राइल का इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। और जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है वो तो अब इज़राइल फादरलैंड हो गया उनका, तो ऑटोमेटिकली वो जुड़ जाता है। पिछले दिनों मैं तकरीर सुन रहा था मोदी की, और मोदी ने बताया कि जी हम तो बिल्कुल हर लिहाज से इज़राइल के साथ खड़े हैं। और जब इज़राइल और इंडिया की बात आती है तो पाकिस्तान का जहाँ ग्राफ बढ़ेगा, जहाँ इमेज बढ़ेगा, जहाँ प्रोफाइल बढ़ेगा, वहाँ तकलीफ तो होगी, दोनों को होगी, इंडिया को भी और इज़राइल को भी। बताता चलूँ कि इज़राइल ने कोई 7 ममालिक को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की पिछले कोई 1.5 बरस में, और ये आखिरी मुल्क रह गया था ईरान, जिसको कि एक्सेस ऑफ ईवल भी कहते थे और जिसको एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस भी कहते थे। तो उसमें बकौल और बल्कि उनकी अपने गुमान के मुताबिक उन्होंने बाकियों को न्यूट्रलाइज कर दिया था इज़राइल ने अमेरिका की मदद से। ईरान रह गया था और ईरान को करने के लिए आए थे वो, लेकिन वो मामला उल्टा पड़ गया, इसलिए कि ईरान, जैसे मैं बता रहा था, कि अभी उससे ज़्यादा ताकतवर बन के उभरा है। आ जाते हैं इस बात पर कि पाकिस्तान, यकीनन पाकिस्तान ओआईसी के ममालिक में सबसे
कवि और सबसे भारी भरकम और सबसे मजबूत मुल्क है। पाकिस्तान ने इसको साबित किया है और यही वजह है कि मार्का हक के बाद पाकिस्तान को ये पजीराई डिप्लोमेटिक साइड पर भी मिली है, लेकिन पहले अस्करी पजीराई मिली, उसमें उसका कद काठ बढ़ा, जिसके साथ साथ फिर डिप्लोमेटिक पजीराई उसको, डिप्लोमेटिक प्रोफाइल उसका बढ़ा, जिसमें कि मिलिट्री डिप्लोमेसी और ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी का संगम साथ रहा। और यही वजह है कि आज हमारी जो जिस लिहाज से हमारी पजीराई और जिस लिहाज से हमारी उड़ान है, उसकी यही वजह है। अब क्या ये हजम हो जाएगा मोदी को? नहीं। क्या ये हजम हो जाएगा इजराइल को? नहीं। इसलिए नहीं होगा कि उनको पता है कि कोई भी मुल्क जो इजराइल को आंखें दिखला सकता है या इजराइल के लिए उनके अपने वहम गुमान में, हालांकि पाकिस्तान का कोई लेना देना उनसे नहीं, उनके अपने वहम गुमान में अगर वो खतरा बन सकता है तो जाहिर है वो उसके साथ को कोई ज़्यादा रवाबत नहीं रखना चाहेंगे। और ये तो पहले ही नेतन्याहू रिकॉर्ड पर हैं, वीडियोस की मौजूद है कि पाकिस्तान का नाम दे के पाकिस्तान की न्यूक्लियर का जिक्र करके उन्होंने पहले कहा हुआ है कि हम कभी नहीं चाहेंगे कि कोई इस्लामिक मुल्क बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब सर आप फरमाइएगा कि अगर अमेरिका ईरान मुआहदा हो जाता है और ये खबरें हैं कि ईरान के जो मुंजमद असासे हैं वो बहाल कर दिए जाएंगे, तो आप क्या, और आपने हॉर्मुज़ की जो नाकाबंदी है वो भी ख़त्म हो जाएगी, तो आप क्या समझते हैं कि ईरान जो है उसको अगर असासे उसके मिल जाते हैं तो ईरान जो है वो खित्ते में किस तरह से एक बड़ी ताकत के तौर पे उभर सकता है? देखिए, ईरान एक बड़ी ताकत तो है और ईरान का एक माजी है, ईरान की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। तो अभी सिर्फ उनके इकोनॉमिक सैंक्शंस की वजह से, जो कि वो पिछले तकरीबन अब 47 सालों से उसका शिकार है, तो ईरान में जाहिर है वो दुनिया से कटे हुए हैं, लेकिन अब ये उनके जो असासे इनको वापस मिल जाएंगे और सैंक्शंस हट जाने की वजह से वो अपने जो तेल की तरसील और सेल से वो जो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे, वहाँ यकीनन एक इकोनॉमिक रिवाइवल और एक सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्ट होगी उनके लोगों के लिए। उनका सबसे बड़ा चैलेंज तो ये अपने जो उनके यहाँ उनकी तबाही हुई है इस जंग के नतीजे में, वो उसकी रिकवरी और रीहैब है और उसके बाद अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करना। तो ये सिर्फ असासों से नहीं होगा कि वो तो 24-25 बिलियन है, लेकिन दूसरा जो एस्पेक्ट है कि वो एक फ्री इकोनॉमी में इंटरनेट ग्लोबली अपने एनर्जी रिसोर्सेज को जो है मार्केट कर सकेगा और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा, जो फॉरेन एक्सचेंज जनरेट होगा, उससे वो यकीनन अपने इकोनॉमिक रिकवरी, सोशल डेवलपमेंट और ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट को बेहतर कर सकें। अच्छा डॉक्टर जमील साहब, आप कहिएगा जिस तरह से इस वक्त इसराइल एक बहुत बड़ा मसला है, अगर इस मुआहदे के बारे में भी बात की जाए, जब भी मुआहदा होता है कुछ ना कुछ तो इस किस्म की खबरें आती हैं। अब आप क्या समझते हैं, अगर मुआहदा हो भी जाता है तो इस मुआहदे की पासदारी कौन करेगा, कौन गारंटी देगा कि कल को कोई वायलेशन नहीं होगी? इस बारे में बताइएगा। और ये भी बताइएगा ईरान के अंदर इस वक्त क्या सूरत हाल है, IRGC और ईरानी गवर्नमेंट जो है, इनके दरमियान क्या ये दोनों एक पेज पर हैं? दो बातें आपने की हैं। पहली बात का पहले मैं जवाब दे दूं कि गारंटर इसका खुद जिसके जोर बाजू ज़्यादा होगा वही गारंटर होगा, क्योंकि पिछली दफ़ा भी JCPOA में बहुत सारे 5P5+1 6 ममालिक थे, दुनिया के सबसे ताकतवर शामिल थे, लेकिन फिर भी वो उसकी पासदारी नहीं की गई। इस वक्त ईरान दुनिया का चौथी बड़ी कुव्वत बन के उभरने लगा है। ये मैं दलाइल आपको दे देता हूँ। ईरान के पास इस वक्त जो कुंजी है पूरे दुनिया की, वो ईरान को अब पता पड़ा है। इससे पहले उसको आजमाया नहीं गया था और वो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़। आज स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल रहा है, ईरान के पास ये कायम रहेगा। दूसरा, इससे कबल बात हो रही थी यूरेनियम की। लैरी जॉनसन है, बहुत अच्छे CIA के बहुत पुराने अफसर, बड़ी उनकी बातें मुफीद होती हैं। और उसके अलावा कर्नल मैकार्थर है, दोनों अमेरिकन हैं, दोनों कहते हैं, और जॉन बोल्टन वो बड़े सफारतकार हैं, तीनों कहते हैं कि न्यूक्लियर उनके पास, ईरान के पास आ गया है। अगर नहीं भी आया है तो मुझे ये एजाज़ हासिल
हासिल है कि मैं डॉक्टर कदीर खान के साथ 3 साल तैनात रहा हूँ। मैं मुझे इल्म है कि ये बिल्कुल सही बता रहे थे एयर मार्शल साहब कि ये चंद हफ्तों की बात होती है, उनके पास सेंट्रीफ्यूज भी शामिल हैं, वो चाहें तो ये कर सकते हैं। अब जो मंजरनामा तब्दील हुआ है ईरान का, वो जो फतवा था, मैं नहीं समझता कि वो फतवा उसको रिवाइज नहीं किया जाएगा। खैर, इस बात को इधर छोड़ते हुए अब इस बात पर आ जाते हैं हम कि ईरान इस वक्त कहाँ खड़ा है। ईरान इस वक्त बड़ी मजबूती की हालत में खड़ा है। ईरान इस वक्त बिल्कुल ईरान की पोजीशन इस वक्त मजबूत है और यकीनी तौर पर बहुत जल्द मुआहिदा भी अमेरिका ईरान के दरमियान हो जाएगा।